देखिए यहाँ पर टाइप 3 आ गया, मतलब प्रकार तीसरा आ गया। देखिए क्वेश्चन पहला कर रहा है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि कोण जो डी है वो क्यू के बराबर है। कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण आर बराबर कोण ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए पहले हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए दो त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। ये त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। देखिए ये दिया कोण, ये देखिए कोण डी दिया है कोण क्यू के बराबर। ये जो कोण डी है, मान लीजिए कोण डी है, जो डी है क्यू के बराबर दिया है। तो क्यू कहाँ है, यहाँ पर क्यू है ना। जो क्यू डी है वो क्यू के बराबर है, और जो आर है वह ई के बराबर था। आर कहाँ है, आर यहाँ है। आर किसके बराबर है, ई के बराबर है। देखिए हम दूसरे कलर से इसको कर देते हैं। जो ये आर है वह ई के बराबर है, और जो कोण डी है वह क्यू के बराबर दिया है। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। अब जो ये यफ होगा वो आर के बराबर, अरे वो यफ होगा वो पी के बराबर होगा। यही बचा, यहाँ पर यफ क्या होगा, पी के बराबर ही होगा। जो यफ है पी के बराबर ही होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण यफ बराबर कोण पी, या फिर क्या होगा, कोण पी बराबर कोण यफ। उल्टा इसका कर देंगे, एफ बराबर पी या पी बराबर एफ, दोनों बात एक ही है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर, एफ बराबर पी दिया है कहीं, एफ बराबर क्यों दिया है। देखिए यहाँ पर दिया एफ बराबर पी, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा, एफ बराबर पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए यहाँ पर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखिए यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर में, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तो त्रिभुज त्रिभुज सर्वांगसम तो होंगे ही। अब कैसे होंगे सर्वांगसम, देखिएगा। अब देखिए दो त्रिभुज बना लेते हैं। ए है, मान लीजिए ये क्या है, बी है। अरे ये त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज पी क्यू आर है। ए बी सी, ये त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर दिया है कोण बी, कोण ए बराबर कोण पी, तो देखिए कोण ए बराबर कोण पी। अब देखिए यहाँ पर दिया है कोण बी बराबर कोण क्यू, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। और कोण सी बराबर कोण आर दिया है। तो देखिए त्रिभुज क्या होंगे, जब ये कोण बराबर रहते हैं, ये सब दिया रहता है, जब ये कोण दिया संगत कोण बराबर रहते हैं तो त्रिभुज क्या रहते हैं, सर्वांगसम रहते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज क्या रहते हैं, सर्वांगसम रहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। जैसे इस तरह त्रिभुज का नाम लिखे ना, इस तरीके से इधर का घूमते हुए, देखिए ए बी सी, तो इसको भी इधर के घूमते हुए त्रिभुज का नाम लिखेंगे, इधर का घूमते हुए। देखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो ए बी सी पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सब दिया है, पी क्यू आर समरूप। पहले त्रिभुज क्या दिया है, ए बी सी दिया, तो ए बी सी पहले रहेगा। देखिए पी क्यू आर दिया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखिए त्रिभुज होगा, ये सब अलग अलग दिया। देखिए सी ए बी दिया है, ए बी सी रहना चाहिए ना। देखिए ये सब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले ए बी सी लिखेंगे फिर पी क्यू आर लिखेंगे। इस तरीके से आ रहे हैं ए बी सी, तो इस तरीके से ये वाला भी करेंगे पी क्यू आर। ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, या समरूप का कंडीशन ऐसे रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा के डी ई बराबर बी सी बटा के ई एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, देखिए समरूप कैसे होते हैं, अगर तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो जाए, या फिर तीनों कोण बराबर हो जाए, तब वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। परंतु दो भुजाएं बराबर हो जाए और एक कोण कोई बराबर हो जाए, तब वो समरूप होते हैं।
तब देखिए कौन सा अगर इसमें से कोण बराबर होगा कि समरूप का हो जाएगा। देखिए दो त्रिभुज दिया है, उसको बना लेते हैं ए बी सी। इस तरीके से नाम लिखें तो इस त्रिभुज को भी इस तरीके से नाम लिखेंगे ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम है डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ त्रिभुज है। इसका ए बी है दिया है, ये जो ए बी बटा के डी ई दिया है, ए बी बटा के डी मतलब इसका अनुपात ए बी बटा के डी का अनुपात समान है। अब बी सी बटा के ई एफ, बी सी बटा के ई एफ बराबर है बी सी बटा के ई एफ के। ये इसके समानुपात में, ये इसके समानुपात में है। तब देखिए इसमें कौन सा कोण बराबर होगा, ये वाला कोण होगा कि ये वाला कोण, कि ये वाला कोण, कि ये वाला कोण। ये कोण इसके बराबर होगा कि ये कोण इसके बराबर होगा कि ये कोण इसके बराबर होगा। देखिए जो ये वाला कोण है ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों जो भुजाएं हैं, इसकी भुजा इसके समानुपात में, इसकी भुजा इसके समानुपात में है। तो जो इनके बीच का कोण होगा ना, बीच का कोण, इन दोनों भुजा के बीच का कोण होगा वही कोण होगा। इन दोनों भुजा के बीच का कोण क्या है, ये। इन दोनों भुजा के बीच का कोण क्या है, ये। तो कोण क्या हो जाएंगे, बी बराबर कोण ई हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कोण बी बराबर कोण ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप 3 का ही क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बटा के डी ई बराबर बी सी बटा के ई एफ बराबर सी ए बटा के डी एफ, सी ए बटा के डी एफ। एवं कोण दिया है ए बराबर 40, कोण बी दिया है कोण 80। तो एफ का मान पूछ रहे हैं हम लोग। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, दोनों त्रिभुज। देखिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी। एक और त्रिभुज है डी ई एफ। इस तरीके से लिए नाम को लिखें तो इसको त्रिभुज को भी इस तरीके से ही नाम लिखेंगे, ए बी सी तो डी ई एफ। देखिए अब यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, जो दिया है लिख लेते हैं ए बी बटा के डी ई, ए बी बटा के डी ई बराबर बी सी बटा के ई एफ बराबर सी ए बटा के डी ई, सी ए बटा के डी एफ दिया है। मतलब ए बी बटा के डी ई, ए बी बटा के क्या है, यहाँ पे ई रहेगा, डी नहीं रहेगा। दो ठो डी कहाँ से आ जाएगा, एक को रहेगा ना, यहाँ पर ई है, डी ई एफ, यहाँ पर एफ है। देखिए यहाँ पर एफ है, डी ई एफ। चलिए तो ए बी बटा के डी ई दिया है, देखिए यहाँ तो ए बी बटा के डी ई हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बी सी बटा के ई एफ दिया है, यहाँ पर बी सी बटा के ई एफ हो जाएगा। और यहाँ पे फिर ए सी बटा के डी एफ दिया है, तो ए सी बटा के डी एफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पे कोण ए बराबर दिया है 40, तो ये जो कोण है ए है वो 40 दिया है। और ये कोण बी है जो 80 दिया है, कोण बी 80 दिया है। तो हमें एफ का मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ से पूछ रहा है, एफ है ना ये, तो एफ का मान पूछ रहा है। ये ई है, तो यहाँ एफ का मान हमें पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए ये 80 है, तो ये भी क्या होगा 80 होगा। कस की त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। देखिए इस समरूप का कंडीशन है, तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज का है तो इसका कोण क्या होगा, सभी बराबर होगा, संगत कोण बराबर होंगे। तो ये 80 है तो ये भी 80, ये 40 है तो ये भी क्या 40 हो जाएगा। तो त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज के कोणों का योग। देखिए त्रिभुज के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कोण 40 है प्लस कोण 80 है प्लस कोण एफ ज्ञात करना है। देखिए 180 हो जाएगा, इस कोण जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, प्लस एफ बराबर 180, 120 को उधर भेज देंगे। देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एफ का मान कितना आ गया, 60 डिग्री।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए अब टाइप 3 भी हो गया। अब टाइप 4 करते हैं, मतलब क्वेश्चन का प्रकार चौथा प्रकार करते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा टाइप प्रकार आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का है त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर है, इसे का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कर्ण रहता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रहता है। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है स्क्वायर वाला, तो कोण B का मान या कुछ किसी और का मान, A का मान पूछे तो वो कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब दिया है ये कर्ण है, तो कर्ण क्या होता है? देखिए ये कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, कर्ण। ये कर्ण दिया है कितना है? AC। मान लीजिए A है तो ये C होगा। AC क्या है? कर्ण है। देखिए तो AC क्या है? कर्ण है। अब जब ये A है C है तो ABC होता है, तीन ही नाम होगा ABC, तो यहाँ पर AC होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? B होगा। अब देखिए त्रिभुज बन गया ABC। आपको ऐसे देख कर करना है। कर्ण क्या है? AC है। देखिए यहाँ पर कर्ण क्या दिया है? AC दिया है, तो यहाँ पर A लिखेंगे, फिर C लिखेंगे। अब फिर यहाँ AC हो गया, तो यहाँ पर B ही रहेगा। त्रिभुज क्या दिया है? ABC दिया है। यहाँ पर हमसे कोण B का मान पूछ रहा है, तो कोण B क्या है? 90 डिग्री है, 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको देखिए क्वेश्चन ये 1 है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखिए यहाँ पर ऐसे ही दिया रहेगा, एकदम ऐसे ही दिया रहेगा एकदम। अब पूछ देगा कि कौन सा कोण समकोण होगा। अब यहाँ पर कोण B का मान पूछा था, पूछ देगा कौन सा कोण समकोण होगा। यहाँ पर कौन सा कोण समकोण होगा? कोण B हो जाए होगा 90 डिग्री। यहाँ पर कोण B, यहाँ पर ऑप्शन ABCD दिया रहेगा ऐसे ही, तो यहाँ पर कोण B होगा 90 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर दे देगा कौन सा कोण समकोण होगा, इसकी जगह पर कौन सा कोण समकोण होगा, तो यहाँ पर कोण B समकोण होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रकार क्वेश्चन टाइप 5 को करते हैं, मतलब प्रकार 5वां करते हैं। देखिए 5वां प्रकार क्या दिया है? देखिए यहाँ पर टाइप 5 क्या दिया है? टाइप 5 दिया है। देखिए क्वेश्चन के प्रकार 5वां देखिए आए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 दिया है सेंटीमीटर और EF बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर है। यदि ABC का क्षेत्रफल इतना दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है इतना, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसमें से क्या होगा ऑप्शन? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखिए दो त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या दिया है? DEF दिया है ना। देखिए त्रिभुज DEF है, DEF त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 54 सेंटीमीटर। अब BC की भुजा दिया है 3 दिया है, BC मतलब BC ये है 3 सेंटीमीटर दिया है, और दिया है EF की भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज इतना क्षेत्रफल इतना है तो इतना का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करते हैं? इसका एक सूत्र होता है, फार्मूला। देखिए क्या होता है? त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज इसमें लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज पहला क्या है? ABC है, तो ABC का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब DEF का क्षेत्रफल बराबर। अब संगत भुजाओं का स्क्वायर होता है। देखिए संगत भुजा क्या है? AB है, तो AB बटा के एक संगत भुजा ये है तो DE, AB बटा के DE का स्क्वायर बराबर BC बटा के EF, BC बटा के EF का क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
और फिर यहाँ ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, बराबर नहीं बट्टा में होगा, AC बटा के DF का क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है कितना दिया 54, और इसका ज्ञात करना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। देखिए AB बटा के D नहीं दिया है हमें, BC बटा के EF दिया है, तो जो दिया रहता है वही उसी को बस लेकर करते हैं, इसीलिए एक खुद दे दिया। देखिए BC बटा के EF ये दिया है, BC बटा के EF दिया है, कितना दिया है BC का मान 3 दिया है। इन ये सब नहीं दिया है, एक को लेकर करते हैं, तो ये दिया है तो इसको लेकर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा BC का मान कितना दिया है 3 दिया है, और EF का मान कितना है 4 है। देखिए यहाँ पर EF 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 54 बटा के त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हाँ देखिए इसका गुणा तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 16 गुणे 54 गुणे 16 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 9 गुणे ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ऐसे रहेगा। अब देखिए ये गुणा में इधर आएगा क्या होगा भाग में होगा, तो 54 गुणे 16 बटा के 9 हो जाएगा, और ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। 9 6 का 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 गुणे 16 हो जाएगा, 16 6 का 96, तो यहाँ पर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आ गया 96 आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर होता है, वर्ग के रूप में लिखा जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 से कटेगा ये 6 बार में, 9 6 का 54 हो जाएगा, और 16 6 का 96 हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।